जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा स्टैटिक जीके का थर्ड क्लास। और कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट राजधानी और उनकी मुद्रा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वो रीजनिंग में भी काफ़ी यूज़फुल था। और आज हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और इसके बारे में मैंने डिटेल में थोड़ा सा ऊपर वो क्लास में बता दिया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लें। तो अब चलिए बिना देर किए देखते हैं। कुल नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क इंडिया में अवेलेबल है। और पहले शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो ये स्टैटिक जीके जो है इसमें आपको रटना पड़ेगा, और रटना नहीं, फॉर एग्जांपल आप 6 से 7 बार अगर एक चीज़ को रिवाइज कर देते हैं तो आपके माइंड में छप जाएगा। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ ये जो जितना है सब प्रदेश का नाम है, और वो शॉर्ट में जो नाम नेशनल पार्क है वो नाम है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी व्यर्थ में जो औपचारिकता रहती है वो सब मैंने नहीं लिखा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क, मेलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, दिबांग वन्यजीव अभियान, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सब कुछ है। इसको अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हो जाता है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं अगला आसाम। आसाम में हो जाता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मांस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजमोना राष्ट्रीय उद्यान, अनोर नेशनल पार्क, दिहिंग पटाई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्र साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है बिहार। बिहार में सिर्फ एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिर देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हो जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगोर घाटी नेशनल पार्क। फिर आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बरादा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में आ जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क। फिर आता है हरियाणा, सुल्तानापुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट उद्यानों के नाम हैं, तो आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको रीजनिंग एनालॉजी में भी बहुत काम देगी, तो ये सब आपको रटना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बाशा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, मेलिंग नेशनल पार्क। फिर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काशी तवा नेशनल पार्क। फिर देखते हैं लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क। फिर देखते हैं झारखंड में बोलता नेशनल पार्क। फिर देखते हैं कर्नाटका में आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, नागर हेड राष्ट्रीय उद्यान, क्रूदेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और बाकी आगे दूंगा। बाकी एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैं जो हूँ हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और पॉलिटी इस टाइप में सारी सिलेबस इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा, जैसे कर्नाटका का मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखा हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास जियोग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी की पूरी फुल नोट्स है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना और वाईटी लिख देना, जो कि मैं 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ। पर आपको अगर यूट्यूब से जाते हैं तो मैं आपको 40 रुपये में दे दूँगा। आप मैसेज करना इस नंबर पे और वाईटी लिखना, मैं दे दूँगा, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाया हूँ, तो इतनी बहुत ही कम रेट में दे रहा हूँ। तो जिन्हें लेना हो वो मैसेज कर देना वाईटी कोड लिख के। ओके, तो अब देखते हैं आगे। केरल। केरल राज्य में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ एकदम 5-6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला देखते हैं इरावेकुलम राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है माइकोटेडम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, पम्बडम राष्ट्रीय उद्यान, बोक्सा नेशनल पार्क। नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल में आया। तब अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, गुरु भारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो अगर इसमें आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप एक बार नोट्स में या इसका स्क्रीनशॉट लेकर 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बाकी ये सब जितने हैं मैं इसको ऐसे बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कुनूर नेशनल पार्क,
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखते हैं महाराष्ट्र की, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो जितने राष्ट्रीय उद्यान दिखा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रटना पड़ेगा। बाकी मैं जितने नोट्स लाया हूँ इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, समझने वाला कोई टॉपिक नहीं है। अगर समझना हो तो आप मुझे बता दें, मैं एक एक करके ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बता दूंगा, घुघुमर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूंगा, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूंगा। अगर वैसे करते जाए तो सिलेबस कवर करने में 3 महीना टाइम ही हमारे पास, तो 6 महीना लग जाएगा। तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि हाँ महाराष्ट्र की राष्ट्रीय उद्यान ये सब है, तो इसे आप एक बार माइंड में सुन लीजिएगा तो आप याद कर सकिएगा और आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या है। नहीं तो आप शुरू से स्किप करके भाग जाइएगा तो आपका ही नुकसान है। फिर देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि पार्क लोकेटेड झील पर है। ये झील पर एक लोकेटेड है जो कि काफ़ी वहाँ पे ब्यूटीफुल सीन है। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करना मणिपुर काबुल नेशनल पार्क, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। फिर देखते हैं मेघालय। मेघालय में आ जाता है नेक्रो राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है मिजोरम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फंगपुर माउंट नेशनल पार्क, फिर आता है नागालैंड इटाकी नेशनल पार्क, फिर आता है उड़ीसा भीर, फिर आता है उड़ीसा में आता है भीर कनिष्ठ नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदकान नेशनल पार्क। तो अब ज़्यादा नहीं, बस 2 ठो बचा हुआ है तो मैं शॉर्ट में करवा देता हूँ। फिर देखते हैं राजस्थान, सरिस्का नेशनल पार्क, रणभौभैर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, कैव लदेव नेशनल पार्क, माउंट आबू अभयारण्य। फिर देखते हैं डिजर्ट नेशनल पार्क, जो मरुस्थल कहा जाता है, मरुभूमि नेशनल पार्क भी कहा जाता है ये। तो अब आगे देखते हैं तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु में आता है मदुमाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुईनाडी नेशनल पार्क। फिर देखते हैं तेलंगाना, भागरवनी नेशनल पार्क, कंस ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क, हरिन राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखते हैं त्रिपुरम में आ जाता है क्लाइडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन राजवाड़ी नेशनल पार्क। फिर देखते हैं उत्तराखंड, जो कि सारे औपचारिकता खत्म हो चुके हैं। 2 राज्य बचे हैं उत्तराखंड, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाता है, जो पुराना नाम हेली के नाम से प्रसिद्ध है। फिर नया नाम आ जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि गंगा का जहाँ से उद्भव होता है वो उत्तराखंड ही है। फिर देखते हैं राज्य राष्ट्रीय उद्यान, नंद देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार। फिर अब आता है लास्ट, जो कि अंडमान और निकोबार है। तो ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैपबेल नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सेडन पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, नारी बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया होगा या मैं मैच लगा कर नहीं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज़ फ्रेश नहीं आया होगा, तो वो सब थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा और नोट्स दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। जो लेना चाहते हो मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आप ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग और जीएस में तो मैं संभाल ही लूँगा, मैथ रीजनिंग हिंदी में आप ज़्यादा समय दें। बाकी मेहनत करते रहें, टाइम नहीं है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।